हमको ज्ञापन बाद में देने जाए, लेकिन वहाँ सूचना पहले हो जाए। सर्व हिंदू समाज के द्वारा जो जन आक्रोश रैली निकाली गई है, आज वो कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ गई है। भारत सरकार से तो मैं लूंगा 2 टुकड़े करिए बांग्लादेश को। सर तंग से जुदा के नारे सामान्य तरीके से हर जगह लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए कि हिंदुओं को बोल दे, जाओ बांग्लादेश को अपने अधीन कर लो। जो तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियों बच्चों के साथ जो कर रहा है, तुम भी शुरू कर दो। अब 5 दिनों के लिए बॉर्डर को फ्री कर दिया जाए, उसके बाद देख ले बांग्लादेश अपनी ताकत। हिंदुओं का अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री जी भी हिंदू हित में काम करें। जो बट गए हैं वो आज हमसे कट गए हैं। सबों को बटेंगे तो कटेंगे का नारा ये सत्य है। बार बार सहना भी अपमान हमारी कमजोरी को नहीं दिखाता। ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। अगर आज हिंदू नहीं जाएगा तो कभी नहीं जाएगा हिंदू। देश पहले है और देश है तो तुम हो। तुम्हारे हाथ में जो मिलता है मारो, काटो, फेंको, किसी को मत छोड़ो, तब तुमको समझ में नहीं आएगा। खुश है बर्थडे खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। हमको ज्ञापन बाद में देने जाए, लेकिन वहाँ सूचना पहले हो जाए कि दुर्ग जिले का हिंदू समाज जाग के खड़ा हो गया। ये संदेश बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन के ऊपर, बहनी बहन के ऊपर जब अत्याचार हो रहे तो मुंह में लड्डू ठूस रहे हो। तो ज्यादा दूर नहीं, मैं पूरे देश के बात नहीं करो। अरे पठानजोर चले जाओ, नारायणपुर कर, भानुप्रतापपुर कर, कई ठन बस्ती है, एक ठन 2 ठन नहीं, 2550 ठन बस्ती है। और बस्ती बनने का होत है, जमीन है, गाड़ी है, पैसा है, संपन्नता है, व्यापार करत है, खेती करत है, लेकिन वही हमारे बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाई बहन के ऊपर गर्दन तलवार चलात है। तो कैसा नहीं समझना है? विभाजन हो रही तो हम 8% रहना, आज 1.2% 1.2% भाग गए। और यहाँ जेल में रहा 7% मिले रही से, आज वो मना 25 लाख की आबादी पार कर गए, 25 करोड़ की आबादी पार करे थे। तो ऐसे में कैसे हो रही? आज जरूरत है कि हिंदुस्तान में हिंदू मतलब समझे के, और हम लोग हमारे तो नहीं, हम लोग हमारे चारों 5 होना चाहिए और एक जन पहलवानी करे, ऊपर कोई काम नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश में अभी हिंदुओं अल्पसंख्यकों पर बहुत ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। उसी को लेकर पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज के द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जा रही। वहीं पर दुर्ग जिले में भी आज हिंदू समाज के द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई है। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। जी भैया, हिंदू समाज के द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे? हम जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति मारपीट हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके हम खड़े हो रहे हैं। इस प्रकार नहीं होना चाहिए, जो निंदनीय है। इस विषय में आज हम हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहा है कि वहाँ जो हो रहा है ना हो। ये नपुंसक लोगों का काम है, वो एक दहशतगर्द फैला रहे हैं। और वही चीज अगर हिंदुस्तान में हिंदू करे तो लोगों का हल्ला चालू हो जाए, गलत हो रहा है। वहाँ टोटल तो हिंदू के ऊपर गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत है कि इसकी पैदाइश यहाँ नहीं होने देंगे। भारत सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप लोग? भारत सरकार से हम यही आग्रह है कि जो वहाँ हो रहा है बांग्लादेश में, उसके प्रति अपना आक्रोश पैदा करे और हिंदुओं को सेव करे और हिंदुओं को यहाँ वापस लाए और बांग्लादेशी को वापस भेजे। जो यहाँ घुसपैठिए हैं वो नहीं चाहिए। मंदिरों को भी टारगेट करके तोड़ा जा रहा है, खंडित किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंदिर को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि हिंदू को चोट पहुंचाते हैं, हिंदू को आस्था को चोट पहुंचाते हैं। हिंदू एक सांस्कृतिक संप्रदाय है, ये कभी गलत किसी साथ की है न करती है, ये उसी का फायदा उठा रहा है।
और हम चाहते हैं ये अगर ऐसा हो रहा है, बंद नहीं होगा तो उसका जैसा वही हम लोग यहाँ करेंगे। देख सकते हैं आप, करो रिहाई चिंतमन जी को करो रिहाई। जो आइस्कॉन टेम्पल के जो मुख्य वहाँ के बांग्लादेश के, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? चिंतमन जी को बांग्लादेश सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया जेल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आक्रोश रैली निकालने का एक ही उद्देश्य है, हिंदू को जगाना। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में ना हो, और भारत उससे होने से पहले यहाँ भारत के लोग को जगाने का एक उद्देश्य है। भारत के जो नागरिक हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, हिंदू युवा जागना पड़ेगा, पूरा हिंदुओं को जागृत करना पड़ेगा। बांग्लादेश में जो हो रहा है उनके प्रति उनको विरोध करना पड़ेगा। अगर हम हिंदू एक नहीं हुए तो फिर कभी नेक नहीं हुए। अगर आज हिंदू नहीं जाएगा तो कभी नहीं जाएगा हिंदू जल्दी जागो, नहीं तो आज बांग्लादेश में हुआ है, आज छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा। बार बार ये देखा जा रहा है कि सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, और बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है, पहले ऐसा लगता था कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो हिंदुओं को टारगेट करता है, लेकिन बांग्लादेश में जो टारगेट हो रही है और हिंदुस्तान विरोधी जो कृत्य हो रही है, सिर्फ हिंदू को टारगेट नहीं किया जा रहा है, बांग्लादेश में टोटल हिंदुस्तान को टारगेट किया जा रहा है, भारत को टारगेट किया जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं भारत सरकार उसके साथ पूरी लेन देन बंद कर दे और उसके ऊपर हिंदुओं को सुरक्षित करने का मुहिम छेड़ा जाए। हिंदुओं को जो छेड़ा जा रहा है वो सरासर गलत है। भारत सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे आप लोग? भारत सरकार उस पर कार्रवाई करे, अगर कार्रवाई नहीं करती है तो भारत सरकार को चाहिए कि हिंदुओं को बोल दे जाओ बांग्लादेश को अपने अधीन कर लो। हिंदुओं में वो सामर्थ्य और ताकत है कि हिंदू तत्काल बांग्लादेश को अपने अधीन कर लेगा। हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदू समाज हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय श्री राम। मंदिरों को भी बहुत गलत तरीके से खंडित किया जा रहा है। ये देश नहीं, बार बार देखा गया है, जब जब मुगलों का आक्रमण हुआ है, पूरे देश पूरे विश्व पर जो मंदिर है, सारे मंदिरों के न्यू को आप टारगेट करेंगे तो वहाँ हिंदू समाज का ही न्यू मिलेगा और देखा जाएगा। हिंदुओं का अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे, बिल्कुल ये भारत नहीं सहेगा। ये नया भारत है, प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये भारत है, ये बिल्कुल हम नहीं सहेंगे। हमको हिंदुओं को समाज को एकत्रित होकर हम सबको एक साथ आक्रोश होकर रैली के साथ में बढ़ना है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से एक ही मांग है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कुछ न कुछ कार्रवाई आप करें और हमारे जितने भी सेनाएं हैं, फौज है, वहाँ भेजकर हमारे हिंदू भाई बहनों की रक्षा करें। एक ही समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश? देखिए, एक हिंदू समाज ही है जिसके संस्कृति को, सभ्यता को तोड़ा जा रहा है, और जिस प्रकार से बांग्लादेश में इस प्रकार से हिंदुओं को पीड़ा पहुंचाया जा रहा है लगातार, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम ये पूरे आज देश भर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि इस प्रकार से नहीं चलेगा। जितने भी हम इस प्रकार से अगर करेंगे तो जितने भी हमारे व्यापारिक संबंध है, जो भी संबंध है, हम उनसे तुरंत बांग्लादेश के साथ हम खत्म करेंगे ऐसे मामले को। बांग्लादेश के साथ भारत सरकार बहुत से सामानों का निर्यात करती है, आयात करती है, क्या उसको बंद कर देना चाहिए? एकदम बंद कर देना चाहिए। वहाँ पे एक हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, तो ऐसे सभी कार्यकर्ता को हिंदू हित में ही काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी हिंदू हित में काम करें और जो भी जितने भी व्यापार संबंध है सबको एक साथ खत्म कर देना चाहिए, ताकि उनको भी समझ में है कि वो किससे पाला पड़ रहा है उनका। आप देख सकते भैया चर्चा वो लेके बैठे, अंतिम दम तक लड़ो लड़ाई, हम सब है हिंदू भाई भाई। क्या कहना चाहेंगे? लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हम बस यही बात कहना चाहते हैं कि जो हिंदू हमारे बांग्लादेश के हमसे कट गए, वो आज हमसे जो बट गए हैं, वो आज हमसे कट गए हैं। हम चाहते हैं कि सभी सनातनी हिंदू भाई एक साथ रहे, एकजुट रहे और अपनी धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। सर्व हिंदू समाज के द्वारा जो जन आक्रोश रैली निकाली गई है, आज वो कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ गई है। हमारे बीच में बहुत से लोगों से बात करेंगे। जी भैया आज भारी आक्रोशित लग रखे हो, क्या कारण है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए आक्रोश रैली की जा रही है, और हमारी यही मांग है कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो। और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। भारी आक्रोश में लोग लग रहे हैं, देखिए आप, इतने हजारों की भीड़ में हिंदू समाज के द्वारा लोग पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करेंगे। क्या आज जन आक्रोश रैली निकाली है, क्या कुछ कारण है? सारे हिंदू भाई हैं बांग्लादेश में, जो हिंदू समाज नहीं, जितने भी समाज हैं मुस्लिम धर्म का, उन पे अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत हुई है हिंदुस्तान में, और इस कार्रवाई के लिए हम कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस तरह भारत सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? भारत सरकार से तो मैं लूंगा, 2 टुकड़े करिए बांग्लादेश को, हिंदुओं को एक तरफ और मुस्लिम को एक तरफ।
दे लिया। जब भी आज हिंदू समाज के द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली, क्या कुछ कारण है? हिंदू समाज संगठन बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसी के संगठन होके आज ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। और हिंदू समाज सबों से बटेंगे तो कटेंगे का नारा ये सत्य है, इसलिए सबको एकता के साथ रहना है। बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू समाज को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ ही टारगेट करके आज इस्कॉन के संचालक को अंदर कर दिया गया है। देखेंगे यहाँ पर हिंदू समाज के द्वारा जन आक्रोश रैली किस विदर्भ रूप में आई है। यहाँ पर हजारों की भीड़ में हिंदू समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार, धिक्कार है बांग्लादेश सरकार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे बीच में महिलाएं भी उपस्थित और भारी आक्रोश में नजर आ रही है। आंटी आज आप लोग भारी आक्रोश में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कारण है? भारत ये ललकार रहा है कि हम सब एक है, सर्व समाज आज यहाँ खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि हम कभी भी विद्रोही नहीं है। हमारा भारत सदैव एक रूपता को लेकर चलने वाला है। हम कभी भी किसी धर्म गुरु का अपमान नहीं करते। मैं पूछना चाहती हूँ, बांग्लादेश में हमारे धर्म गुरु के साथ ये क्यों हो रहा है? मैं माननीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इसकी कड़ी से कड़ी आप कार्यवाही करें। हम उनसे सैन्य कार्यवाही की मांग करते हैं, उससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बार बार सहना भी अपमान ये हमारी कमजोरी को नहीं दिखाता। हम दिखाना चाहते हैं, ये आक्रोश रैली आपको दिखाना चाहती है कि हम आज भी जाके, ये जो महिलाएं खड़ी है ये ऐसे ही नहीं आई है घर से, ये अपना आक्रोश दिखाने के लिए आई है कि भारत की हर एक बेटी रानी लक्ष्मीबाई की तरह है। रण क्षेत्र में हम खड़ी हो सकती है, अगर हमारी भारत की बेटियों के साथ कोई कुछ करे तो हम आएंगे आगे, हम ना डरते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, वहाँ यहूदियों की 4000 की संख्या है, क्यों वहाँ के लोगों के साथ कुछ क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वहाँ के लोग डरते हैं कि वहाँ बमबारी हो जाएगी। तो मेरा भारत भी डरता नहीं है, मेरे भारत की महिलाएं भी डरती नहीं है। हम एक होकर इन सभी को मार भगाएंगे। भारत की रानी लक्ष्मीबाई जाग चुकी है। हमारे बांग्लादेशियों के साथ जो हमारे धर्मगुरु के साथ हो रहा है, क्या हम कोई महिला किसी धर्मगुरु का अपमान कर सकती है? मैं पूछती हूँ आपसे, हमारे संस्कार ये नहीं है। हमारे संस्कार ये है, हम सभी धर्म सभी समाज के लोगों को लेकर चलने वाला मेरा भारत है, हमारा भारत है, मेरा अखंड भारत है। ये जिस घोर कोरोना काल में चिन्मयानंद महाराज जी ने अपने इस्कॉन मंदिर के द्वारा लोगों की पेट के भूख को तृप्त करवाए, लोगों को मेडिसिन दिए। कोरोना काल में हर प्रकार से, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, सब लोगों की जरूरत को पूरा किया है। वहां नोबेल पुरस्कार उसको मिलना था, लेकिन देखो दुर्भाग्यवश कट्टरपंथियों के कारण उसे केवल फांसी, आज जेल की सलाखों में डाल दिया गया। यह दुर्भाग्य की बात है। इनके कारण ये हालात, जो परिस्थितियां, भारत देश की सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा आगामी भविष्य और विकराल होता चला जाएगा। क्योंकि बाप के सामने बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, पति के सामने पत्नी की इज्जत लूटी जा रही है, दादा के सामने नतनी की इज्जत लूटी जा रही है। स्थितियां बद से बदतर है। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है।
सर तंग से जुदा के नारे सामान्य तरीके से हर जगह लगाया जा रहा है और हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसके कारण स्थितियों को संभालने के लिए आक्रोश रैली निकली है और पूरी ताकत से इसका विरोध होगा। कब तक के हिंदू समाज को बांग्लादेश में ऐसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा? हिंदू समाज को तब तक के जब तक के वो संगठित नहीं होंगे। देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोग अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक के हिंदू पूर्ण रूप से उसके लिए खड़ा नहीं होंगे और हमारे मोदी जी वहां पे एक्शन नहीं लेंगे तो ये नरसंहार लगातार चलता रहेगा। सिर्फ हिंदू समाज को ही क्यों बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है? केवल बांग्लादेश में हिंदू समाज को इस कारण विभाजन की नीति ही थी। हम नहीं समझे, आप नहीं समझे, केवल विभाजन किया गया ऐसा हमने सोचा, लेकिन विभाजन के बाद इनके पूरे प्रोसेस तैयार थे। हम विभाजन करेंगे एकाधिकार, फिर दूसरा देश हो जाएगा, फिर ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे करके ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है और वो अपने हर काम में लगातार सफल होते चले जा रहे हैं। भारत ने ही पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उसके अलग देश बनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में सबसे गंभीर बात यह है कि उस समय की तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार से यदि पाकिस्तान से निजात नहीं दिलाया जाता तो पाकिस्तान के लोग उसे कुचल डालते। वहां जो आज हिंदुओं के साथ आज कट्टरपंथी कर रहे हैं उनके साथ ना हो करके हमने हमारे राज्य भारत की सरकार ने व्यवस्था बनाई। लेकिन दुख की बात है, रक्षक जिसकी हमने रक्षा की वही आज हमारे भक्षक बन गए। ये तकलीफ की बात है, ये पीड़ा की बात है। आज इतना खर्च होता है सेना में, मैं तो बोलता हूँ रोज रोज तिल तिल कर मरने से अच्छा एक बार पूर्ण रूप से युद्ध होना चाहिए और शांति आपको कायम करना है। तो हिंसा इस कारण जरूरी है अपने आत्मरक्षा के लिए, हिंसा इस कारण जरूरी है परिवार की रक्षा के लिए। कोई हिंसा नहीं करना चाहता, लेकिन जब रास्ते बंद हो जाए तो आपको अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की, अपने नगर की रक्षा करने के लिए आपको यदि अस्त्र शस्त्र उठाते हैं तो ये हमारे वीर पुरुष होने का ये विषय रहेगा। जितना लेट होगा उतना सनातनियों को नुकसान होने वाला है और जितना जल्दी हो जाएगा तो आप बच सकते हो। कारण क्या है, भारत की आप पूरे विश्व में देख लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा बहुसंख्यक भाग रहा है, अपने सामान्य अधिकार की लड़ाई बहुसंख्यक कर रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग बना के नंगा नाच नाचा जा रहा है। इस्लाम को मानने वाले लोगों को स्वयं पता है क्या मजदूर का पसीना सूखने के पहले जब उसका मेहनताना मिल जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये वक्फ बोर्ड मंदिरों की प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी सबको कैसे अधीन कर रहा है। सबको पता है मैं गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन इस पर लगाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार को साझा काम करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड जैसे काले कानून को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। बिल्कुल उनको राष्ट्र के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। देश पहले है और देश है तो तुम हो। अगर वो देश के साथ चलते हैं तो भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले और देश के साथ चले। अन्यथा जो स्थिति दूसरे देशों में हो रहा है वो स्थिति भारत के अंदर में भी उनकी हो जाएगी। हमेशा कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या ये मानते हैं आप? ये सिर्फ बोली बुलाई और सुनी सुनाई बातें हैं। ये जो चीज देखने का है, सिर्फ हिंदू जो है धर्म हमारे ही तरफ से भाईचारा है, बाकी किसी तरफ से भाईचारा नहीं है। बांग्लादेश को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो वहाँ पर कट्टरपंथी लोग बैठे हो, उसको क्या संदेश देना चाहे यहाँ से? यहाँ से तो यही कहना चाहेंगे भाई कि जब तक जान में जान है, जब तक प्राण में प्राण है, जो कर सकते सब करते रहो, छोड़ो मत। तुम्हारे हाथ में जो मिलता है मारो, काटो, फेंको, किसी को मत छोड़ो। जो तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटियों बच्चों के साथ जो कर रहा है तुम भी शुरू कर दो। अब नंगों के साथ जब तक नंगा नहीं हो, कपड़े नहीं उतारेंगे तब तो उनको समझ में नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। हम तो कहते हैं केवल 5 दिनों के लिए बॉर्डर को फ्री कर दिया जाए, उसके बाद देख ले बांग्लादेश अपनी ताकत। फिर 5 दिनों के लिए नेपाल तरीके से 5 दिनों के फ्री कर दिया जाए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।